गई तो अपनी माँ पर ही है। जैसे माँ ने अपने ज़माने में अपने ही शोहर को उसके माँ और भाई से अलग कर दिया, उसी तरह ये आयज़ा सबको एक दूसरे से अलग करना चाहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी माँ ने सबके सामने बोलकर उसे अलग करवाया था और सबकी नज़रों में बुरी बन गई थी, लेकिन आयज़ा सबकी नज़रों में अच्छी बनकर सबकी जड़ें काट रही है। लेकिन कर तो आयज़ा भी वही रही है और आयज़ा की माँ भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि उसकी बेटी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। लेकिन अब आयज़ा की माँ को तो इस बात का एहसास हो चुका है कि रिश्तों से दूर रहकर कभी खुशियां नहीं मिलती, अपने ही अपने होते हैं। लेकिन ये बात अब आयज़ा नहीं समझेगी, क्योंकि वो तो दूसरों की जिंदगियों पर भी अपना हक जमाना चाहती है। लेकिन अनाया कभी भी आयज़ा को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं देगी, क्योंकि आयज़ा हमेशा अपनी गलती दूसरों पर डाल देती है। कब तक आयज़ा ऐसा करती रहेगी और कब तक अनाया चुपचाप ये सब देखती रहेगी? अब अनाया रूहान से मोहब्बत भी करने लगी है और उस सब घर वालों से भी, और अनाया जानती है कि सब घर में कितने अच्छे हैं। यहाँ तक कि इशिल का दिल भी साफ है। इसी वजह से जब अब आयज़ा इशिल और आशिर को एक दूसरे से अलग करवाने के लिए उनके दरमियान गलतफहमी पैदा करेगी, तब अनाया ही सबको बताएगी इस सब के पीछे आयज़ा का हाथ है, ये सब कुछ आयज़ा करवा रही थी, इशिल का कोई कसूर भी नहीं। अब जब आयज़ा को इतनी मोहब्बत मिली थी, जब उससे कहीं ज्यादा नफरत मिलेगी, तभी जाकर आयज़ा को एहसास होगा उसने अपनी हैसियत, अपना मुकाम खुद अपने ही हाथों से गंवा दिया। अगर उसने दिल से सबको चाहा होता, सबसे मोहब्बत की होती, तो सब उसकी इज्जत करते। उसने तो जबरदस्ती दूसरों पर अपना हक जमाने की कोशिश की थी। कौन को रूहान और आया को एक दूसरे के साथ देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामा प्रोमोज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।